हमारे पिछले कार्यक्रम के समय पर मैंने सार्वजनिक रूप से सबके सामने रिक्वेस्ट किया था कि यजमान को मेहमान बनाने की पद्धति ये हमें परमानेंटली बंद करनी है। वी बोथ आर होस्ट्स। हम आज यहाँ पर मेहमानों के स्वागत के लिए उपस्थित हैं, तो वो जो स्वागत होना था लास्ट वो वहीं हो जाना चाहिए था। तो सबकी भावना को सम्मानित करते हुए मैं सार्वजनिक मंच से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मेरी 10 जून को नियुक्ति हुई 2022 में और 9 जून 2024 को मेरे 766 दिन संपन्न होंगे। 766 में से 170 दिन बाकी हैं। आज सुबह मैं दिन गिन रहा था तो मेरे 170 दिन बाकी बचे, 596 पूरे हो चुके हैं। तो कम से कम बाकी के 170 दिन में मेरा स्वागत ना हो, ये एक रिक्वेस्ट है। आज के स्वागत को मैं बाकी के 170 दिन का स्वागत मान लेता हूँ। फिर भी स्वागत के लिए सभी हमारे परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज रामानुजन कॉलेज का स्थापना दिवस, गीता जयंती का पवित्र दिवस, इन दोनों दिवसों का अपने आप में विशेष महत्व है। विज्ञान और अध्यात्म, विज्ञान और धर्म, इन दोनों का संयोजन आज के दिन रामानुजन कॉलेज में हो रहा है। और इस दिवस पर मेरे लिए मेरे पिता तुल्य 2 व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय महेश जी अपना समग्र जीवन एक विचार को समर्पित करते हुए निरंतर, यानी इस उम्र में, इस अवस्था में व्यक्ति रिटायरमेंट की दिशा में आगे बढ़ने का सोचे। पर अटल जी के शब्दों में कभी कभी व्यक्ति रिटायर्ड होते हैं, टायर्ड नहीं होते। तो ये रिटायर्ड हैं या नहीं है मैं नहीं कहूँगा, टायर्ड नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। महेश जी निरंतर इस कॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं। मैं हृदयपूर्वक मेरे पिता तुल्य ऋषि पुरुष आदरणीय महेश जी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। महेश जी के एक लेक्चर से ही इस केंद्र के शुरुआत का विचार हुआ। उनका जब यहाँ पर लेक्चर हुआ, उस लेक्चर के बाद हमने सोचा कि उनका अलग अलग विषयों पे जो महारत है, प्रभुत्व है, उसके लेक्चर्स हमें कॉलेज के हमारे स्टूडियो में रिकॉर्ड करने चाहिए। हमने निवेदन किया, उन्होंने स्वीकार किया और तब से जो काम शुरू हुआ वो एक लेक्चर एक केंद्र की स्थापना में निमित्त बन सकता है, वो आज हम उसे कार्यान्वित होता हुआ देख रहे हैं। आदरणीय महेश जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में जिस केंद्र का लॉन्चिंग हम कर रहे हैं, जो नाम है भारतम, ये नाम भी आदरणीय महेश जी का दिया हुआ नाम है। और भारतम नाम से भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान का केंद्र रामानुजन कॉलेज में शुरू करना, ये अपने आप में एक ऐसी शुरुआत है जो शुरुआत रामानुजन कॉलेज को एक नई पहचान देगी। मेरी उम्र कम है, अभी 30-31 घंटों में मैं 44 पूरे करने वाला हूँ। पर इस 44 साल में मेरे पास 35 साल से ज़्यादा लंबा एक सार्वजनिक जीवन रहा है और मैं और कुछ देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ, मैं आने वाले भविष्य को थोड़ा बहुत भांप सकता हूँ। और आज हमारा टीएलसी के द्वारा हो रहे हमारे एफडीपीज, ये रामानुजन कॉलेज का एक आइडेंटिटी बन चुके हैं, एक पहचान बन चुके हैं। मैं भारत के जिस भी कोने में जाता हूँ और मेरे परिचय में जब कहा जाता है कि मैं रामानुजन कॉलेज का चेयरमैन हूँ, इमीडिएटली वहाँ अगर कोई टीचर बैठे होंगे वो धीरे से बताएंगे कि मैंने आपकी कॉलेज में से एफडीपी किया है। आज जो पहचान हमारे टीएलसी ने दी है, इससे बड़ी पहचान रामानुजन कॉलेज का, भारतीय ज्ञान परंपरा का यह केंद्र देगा। आज के इस दिवस को, आज के इस समय को आप नोट करके रखिएगा। रामानुजन कॉलेज को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक नई पहचान देने में भारतम, भारतीय ज्ञान परंपरा का हमारा अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान का केंद्र एक नई पहचान दे पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे इस विश्वास को कार्यान्वित करना, उसको सच साबित करना, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। आज आदरणीय महेश जी के साथ मेरे लिए मेरा दूसरा पितृतुल्य व्यक्तित्व डॉक्टर अजय रांका जी उपस्थित हैं।
यूजुअली जब हम उद्योगपति के बारे में सोचते हैं तो उद्योगपति यानी क्या, तो पैसा कमाना, हम यही सोचते हैं। कोई व्यक्ति तो ऐसा हो सकता है जिसके लिए पैसा कमाना ये गौण हो और समाज के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते रहना ये उनके जीवन की प्राथमिकता बन जाए। ऐसे उद्योगपति भी भारत में हैं और ऐसे उद्योगपति मुझे मेंटर के रूप में मिले हैं। मैं अपने आप को सद्भागी मानता हूँ। रांका साहब का हमारी कॉलेज के साथ जुड़ना, जो मेंटरशिप मुझे मिली है वही मेंटरशिप आप सबको प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से आज रांका साहब को यहाँ पर इनवाइट किया है। रांका साहब आए हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ। आभार प्रकट इसलिए नहीं करता हूँ कि पुत्र कभी पिता का आभार प्रकट नहीं करता। पुत्र के लिए आना ये पिता का धर्म होता है। उन्होंने अपना धर्म निभाया है और उन्होंने अपना धर्म निभाया है, इसलिए इस परिवार के चेयरमैन के रूप में, एक सदस्य के रूप में मैं उनका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज 3 अलग अलग विषय हैं। एक हमारी कॉलेज का स्थापना दिवस, दूसरा भारतीय ज्ञान परंपरा का इस केंद्र का शुरुआत होना और तीसरा भगवत गीता पे, श्रीमद् भगवत गीता पे सर्टिफिकेट कोर्स का प्रारंभ होना। सबसे पहले यहाँ पर एक पोस्टर दिखा था। उस पोस्टर में सबसे पहले रांका साहब का फोटो था, फिर परमात्मानंद जी का फोटो था और उसके बाद निर्मलानंद नाथ जी का फोटो था। ये परमात्मानंद जी जो हैं, संत को हमेशा समाज को देना चाहिए, यानी समाज हमेशा संत को दान देता है। ये एक ऐसे संत हैं जिस संत ने वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में भगवत गीता का कोर्स विदाउट एनी फाइनेंशियल हर्डल निरंतर चलता रहे। हम 100 रुपये फीस लेते हैं वहाँ पे और इसमें रुकावट ना आए, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी को 10 लाख रुपए डोनेट किए थे। ये ऐसे संत हैं। परमात्मानंद जी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उपस्थित रहने वाले थे, वो और आदरणीय निर्मलानंद नाथ जी। वहाँ पर आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी का उपस्थित रहना अचानक से निश्चित हुआ। पहले मना किया गया था, फिर जाना निश्चित हुआ और वो उनके साथ स्टेज शेयर करने वाले थे, तो वहाँ से निकलना वो मंच की अवमानना है। इसीलिए 4:30 बजे वहाँ पे कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुरुक्षेत्र से यहाँ आने में 3.5 घंटे लगते हैं, तो इस स्थिति में वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए। हम परमात्मानंद जी के हाथों से केंद्र का शुभारंभ कराना चाहते थे। निर्मलानंद जी के हाथों से हम भगवत गीता का कोर्स शुरू कराना चाहते थे और 12 बजे के आसपास आज ऐसा निर्णय हुआ कि वो नहीं आ पाएंगे। उन्होंने अपना शुभकामना संदेश भी वीडियो के माध्यम से भेजा और रांका साहब तो थे ही, एक थोड़ा गिल्ट मन में था और सब परिवार के लोग हैं इसलिए बोलने में ज़्यादा समस्या नहीं है। यानी इस केंद्र का विचार महेश जी के लेक्चर से हुआ। इस केंद्र का स्वरूप निर्धारित करने के लिए हमने जो पूर्ण दिवस की बैठक रखी, उसकी अध्यक्षता आदरणीय महेश जी ने करी। इसको नाम आदरणीय महेश जी ने दिया। मन में विचार ये था कि रांका साहब, परमात्मानंद जी और महेश जी, 3 व्यक्तित्व इस मंच पे से आज के दिन को हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जब मैंने परमात्मानंद जी को निमंत्रित करने के लिए फ़ोन किया, उन्होंने, वो और निर्मलानंद नाथ जी साथ में थे, उन्होंने कहा जिगर मैं तो आ रहा हूँ, मैं साथ में एक और बड़े संत हैं उनको लेके आ रहा हूँ, नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष हैं और इस विषय पे उनका बहुत बड़ा ज्ञान है। अब मैं उनको ये कह नहीं पाया कि तीसरे अतिथि के रूप में आदरणीय महेश जी को निमंत्रित करने का सोचा है। अब 3 गेस्ट हो गए, तीनों गेस्ट को बोलने के लिए भी पूरा समय मिलना चाहिए, तो चौथे गेस्ट अगर ऐड होते हैं तो उनको न्याय ना दे पाए, तो हमने ऐसा सोचा। मैंने बहन नीतांजलि को बोला कि महेश जी को रिक्वेस्ट कीजिए। मैंने पहले कहा नहीं था उनको उद्घाटन सत्र का, तो मैंने नीतांजलि को बोला कि महेश जी को निमंत्रण दीजिए, 10 तारीख का हम समारोह उनसे करवाएंगे। पर मन में एक गिल्ट था कि उनके हाथ से ये होता तो कितना अच्छा होता। शायद भगवान ने सुन लिया और ये दुख की बात है कि दोनों संत हमारे बीच में नहीं आ पाए, पर मेरे लिए एक संतुष्टि की बात थी कि जो प्राथमिक रूप से विचार था कि उनके हाथों से हो। मैंने 12:15 बजे उनको फ़ोन किया, निवेदन किया कि प्रोटोकॉल की दृष्टि से ये गलत है कि मैं 4-5 घंटे पहले आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आपके हाथों से उद्घाटन हो, पर ये भी पिता पुत्र वाला ही संबंध है, प्रोटोकॉल उसमें होना नहीं चाहिए, है भी नहीं। उन्होंने स्वीकार किया, वो वैसे भी आने वाले थे हमारे बीच और उन्होंने इस जिम्मेदारी को संभाला। मैं हृदयपूर्वक उसके लिए भी उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ।
और दो बातें आज के दिन कह के मेरी बात को मैं पूर्ण करना चाहूँगा। ये जो महाविद्यालय है ना, यानी कोई भी विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, ये तीन में से कोई भी एंटिटी बिल्डिंग से नहीं बनती। ये प्राथमिक रूप से विद्यार्थी और विद्यार्थी को मार्गदर्शन करने वाले टीचर्स, शिक्षक, गुरु और गुरु के शिष्य, ये विद्यालय बनाते हैं। विद्यालय किसी पेड़ के नीचे भी हो सकता है, विद्यालय चालू ट्रेन में भी चल सकता है, बस में भी चल सकता है, टेम्पो में भी चल सकता है। बिल्डिंग नहीं होगा तो चलेगा, सुविधाएं एक बार नहीं होंगी तो चलेगा। विद्यार्थी और शिक्षक, इसमें अगर दम नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। और आज के दिन भारतीय ज्ञान परंपरा का यह केंद्र शुरू करने के पीछे जो हमारा हेतु है, मैं उस हेतु को आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आदरणीय अटल जी मेरे प्रिय कवि हैं और अटल जी ने बहुत सारी कविताएं जीवन में जो लिखी है, उसमें से ही एक कविता, बहुत लंबी कविता है, पर उस कविता के दो पार्ट मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। अटल जी ने उनकी एक कविता में लिखा था कि मैदान जीतकर मन नहीं जीते जाते, मैदान जीतकर मन का जीतना संभव नहीं है। और इसी प्रकार से अगर आप मन से हार गए तो उससे कभी मैदान नहीं जीत पाओगे। ये पूरा खेल जो है, ये मानसिकता का खेल है। आई एम नॉट हियर टू मेक एनी पॉलिटिकल कमेंट, बट देयर वॉज अ टाइम जब ऐसा होता था कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री किसी और देश में जाते थे और $1,000, $50,000, $1 लाख डॉलर, ऐसा कुछ न कुछ बड़ी ग्रांट, बड़ा दान, बड़ी सहायता लेके आते थे। हम सब तालियां बजाते थे कि हमारे देश को इतनी सहायता मिली। पिछले 9-10 वर्षों में मैंने कई समाचार ऐसे देखे हैं जिस समाचार में हमको पता चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री मॉरिशस गए, इतना डोनेशन देके आए, इतनी ग्रांट देके आए। भारत के प्रधानमंत्री कोई और देश में गए, ये करके आए। भारत इस दशा में से इस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये खेल मानसिकता का है, परसेप्शन का है। हमारा परसेप्शन सुपीरियरिटी का ना हो, इंफीरियरिटी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारत के पास, भारत का अतीत ये गौरव लेने के योग्य है। और भारत के गौरव लेने के योग्य अतीत को अगर आज के समय के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पाए, उसकी प्रासंगिकता को सिद्ध ना कर पाए, तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। और इसीलिए भगवत गीता के इस कोर्स के माध्यम से, भारतीय ज्ञान परंपरा के भारतम केंद्र के माध्यम से हम उस प्रासंगिकता को, रिलेवेंस को आज यहाँ पर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ये कॉलेज हम सबकी सामुदायिक, सामूहिक जिम्मेदारी है। आदरणीय अग्रवाल साहब इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो उनके नेतृत्व में सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी है। हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। हमारा बच्चा रुद्राक्ष अध्यक्ष है इसका, तो उसके अध्यक्षता में पूरी कॉलेज के सभी बच्चों की भी ये उतनी ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। और जहां जिम्मेदारी होती है वहीं अधिकार मिलता है। इस कॉलेज पे अगर हम अधिकार जमाना चाहते हैं, उस अधिकार से पहले हमें हमारी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। हमें कहीं ना कहीं हमारे मन को बड़ा करने की, बड़ा रखने की ज़रूरत है। और देखिए, समस्याएं हर जगह पे होती है। मैं क्लोज डोर मीटिंग्स में भी कहता रहा हूँ, मैं सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से भी कहता रहा हूँ कि समस्याएं हमेशा है। समस्याओं का समाधान ढूंढना ये हमारी जिम्मेदारी है। समस्याओं का सर्जन करना ये हमारी जिम्मेदारी कभी नहीं हो सकती। हमें हमारी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। और उस मानसिकता में अगर सकारात्मकता नहीं होगी, परिणाम मिलने की संभावना नहीं है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की 100 में से एक आध कॉलेज बन के रह जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की शीर्षस्थ कॉलेज अगर हमें बनना है, सर्वश्रेष्ठ कॉलेज हमें बनना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की रामानुजन कॉलेज में वेटिंग लिस्ट बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। इस स्थिति में अगर हमें आना है, अप्लाई करने वाले बच्चे 98, 99 वाले बच्चे भी सोचे कि रामानुजन में हमको एडमिशन मिल पाएगा या नहीं। उस स्थिति में अगर हमको लाना है, अच्छे बिल्डिंग नहीं होंगे तो भी एक बार चल जाएगा, वो भी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है। पर उसके लिए अच्छा शिक्षण ज़रूरी है। अच्छे शिक्षण के माध्यम से हम एक
परसेप्शन बिल्डिंग कर सकते हैं। हम कुछ गलत ना करें, जो हम करते हैं उसको समाज तक पहुंचाने का प्रयास करें और उसमें कम से कम नेगेटिविटी ना फैले। अगर कुछ गलत हो रहा है, उस गलत बात को उठाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा अधिकार है। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहूँगा कि कुछ गलत हो रहा है उसे सहो, पर उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका वो हमें सीखने की ज़रूरत है। क्लोज डोर में अगर कॉलेज की प्रशंसा करनी है, हाथ में माइक लेके पूरी दिल्ली में करो। अगर कॉलेज के बारे में कुछ गलत बात करनी है, बैठो, प्रिंसिपल साहब के साथ चर्चा करो, मेरे साथ चर्चा करो। चर्चाओं के माध्यम से हर चीज़ों का समाधान हो सकता है, पर अगर ये चीज़ नहीं हुई, हम सबसे बड़ा नुकसान हमारे इंस्टीट्यूट का कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट को नुकसान पहुंचाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ये हमारी माँ है, माँ को नुकसान कोई बेटा कभी नहीं पहुंचा सकता। आप सबके समर्पण से आज कॉलेज इस स्थिति में है और इससे बेहतर स्थिति में ले जाना ये हम सब की सामुदायिक जिम्मेदारी है। मैंने कहा मैं तो 170 दिन के बाद जाऊंगा, उससे पहले आदरणीय अग्रवाल साहब जाएंगे। मेरे बाद मुझसे अच्छा नेतृत्व ढूंढना वो मेरी जिम्मेदारी है, उनके बाद उनसे अच्छा नेतृत्व ढूंढना वो उनकी जिम्मेदारी है। अगर हम हमारी सेकंड लाइन ऑफ एक्शन नहीं बना पाएंगे, नेतृत्व का कोई अर्थ नहीं है। मैं कितना भी अच्छा काम करूं, मेरे बाद मेरी सेकंड लाइन अगर तैयार ना हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। आप सभी आने वाले दिनों में अपने सर्वस्वार्पण से, अपना सर्वस्व अर्पण करने की मानसिकता के साथ इस कॉलेज को और मजबूत करें। भारतीय ज्ञान परंपरा के इस केंद्र को एक नई आइडेंटिटी देने में आप सब अपना अपना योगदान दें। महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान करी थी। अपना सर्वस्व दान करना वो वही कहा जाता है। हमें अपनी हड्डियां दान नहीं करनी है। ये ठंड में थोड़ी हड्डियां दुखने वाली थी, तो उसको सहन करते हुए यहाँ पे बैठना ज़रूरी था। आप सब आए, ठंडी के दिनों में आए, इतनी देर तक मुझे सुना, सहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे कम से कम 9 जून 2024 तक, बाकी का भगवान जाने। आप सबको जीवन में आप बहुत प्रगति करो, ऐसी शुभकामना। आदरणीय महेश जी, आदरणीय रांका साहब, उनकी उपस्थिति को नमन। हमारे तुलसियान साहब यहाँ पर बैठे हैं, आदरणीय महंता जी यहाँ पर हैं, उन्होंने हमारे लोगो डिज़ाइन किए हैं और मैंने निवेदन किया आदरणीय प्रिंसिपल साहब को कि उन्हीं के हाथों से लोगों का लॉन्च होना चाहिए। जो काम जिसने किया है उसका क्रेडिट देने से बढ़ता ही है, क्रेडिट देने से कभी कम नहीं होगा, और इसीलिए उन्हीं के हाथों से उसका लोगो लॉन्च हो। उनकी बेटी की तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो, उसके लिए हम सब भगवान को प्रार्थना करें। बेटी की तबीयत ठीक ना होने के बाद भी वो हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनकी उपस्थिति को वंदन करता हूं। आदरणीय अश्विनी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। कॉलेज के फ़ोन कॉल अवे 108 सर्विस है हमारे वहाँ। गुजरात में 108 सर्विस है, फ़ोन करो आपके सभी समस्याओं का समाधान। ऐसे अश्विनी जी हैं, मैं उनकी उपस्थिति को वंदन करता हूँ। उपस्थित सभी अतिथियों की उपस्थिति को वंदन करते हुए मेरी बात को पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।